बच्चों, हम 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 9वां पाठ सदाचार पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि सदाचार अर्थात अच्छे आचरण के बारे में, समाज के नियमों के अनुकूल जो अच्छे कार्य करते हैं वही सदाचार कहलाते हैं। जो समाज के नियम के अनुसार हम कार्य करते हैं वह सदाचार कहलाता है। गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, मधुर बोलना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सदा विनम्र रहना इत्यादि सदाचार के गुण बताए हैं। पाठ में बताया गया है कि सदाचार ही सफलता का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति परोपकारी होता है, वह खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होते हैं और सदाचारी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। ये हम पाठ में चर्चा कर चुके हैं और आपने पाठ का सार भी लिख लिया होगा। इसके कठिन शब्द देखिए। सामाजिक यानी समाज में रहने वाला, प्राणी होता है जीव, अनुकूल अर्थात अनुसार, सदाचार नैतिक आचरण या अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, आदर सम्मान, सत्य बोलना, सच बोलना, मधुर वचन मीठे बोल, विनम्र सुशील, उत्तम आचरण अच्छा चरित्र, सम्मान होता है आदर, आनंद होती है खुशी और संयम मन पर नियंत्रण रखना, अपने मन पर कंट्रोल रखना, अखंड कभी ना टूटने वाली और तपस्या यानी तप, सद्गुण अच्छा गुण होता है और सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार, विपत्ति यानी संकट और प्रतिकूल होता है विपरीत, विचलित होता है घबराना, विपदा यानी संकट, मुकाबला करना यानी लड़ना, क्षमता यानी योग्यता, असीम यानी असीमित, धैर्य यानी धीरज, परोपकार यानी दूसरों की भलाई, सर्वत्र यानी सब जगह हैं, विचरण यानी घूमना फिरना, मंजिल यानी लक्ष्य, सहजता से यानी आसानी से और सामर्थ्यवान यानी समर्थ या योग्य, एबल। इसके प्रश्न हैं, सोचकर बताएं। सदाचार किसे कहते हैं? समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। सदाचार यानी सद प्लस आचार, अच्छा आचरण। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? सद्गुण से तात्पर्य है व्यवहार में अच्छे गुणों का होना। व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मनुष्य एक है, क्या है? सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। सदाचारी बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हमने पाठ में पढ़ा था, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। जैसे उत्तम व्यक्ति के गुण हैं गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, या सभी। तो सारे ही गुण हैं ये उत्तम व्यक्ति के। मधुर भी होता है, मधुर बोलता है, विनम्र रहता है, गुरुजनों का आदर करता है, सभी हैं। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कौन सी तपस्या है? खंड, व्यवहारिक, अखंड या असत्य? कौन सी है? अखंड। सत्य बोलना अखंड तपस्या है। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? उसके अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना और किसी को कष्ट न पहुंचाना और विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण सदाचारी व्यक्ति की पहचान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य सहजता से बन जाते हैं
उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वो हमारे आदर्श होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिएगा, साथ में कठिन शब्द और पाठ का सार भी लिखिएगा।